के अपनी एक ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकें। लेकिन जैसे जैसे जो डिजिटल दुनिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस डिजिटल दुनिया के अंदर बहुत सारे नए नए आविष्कार भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आविष्कार ज़्यादा हो रहे हैं, लोग ऑनलाइन अर्निंग की ओर जा रहे हैं, हार्ड वर्क को छोड़कर स्मार्ट वर्क के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो स्मार्ट वर्क के ऊपर बहुत सारे फेक, बहुत सारे इलीगल प्रोग्राम भी मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम भी हो जाता है। ऑनलाइन अर्निंग के नाम के ऊपर बहुत सारी ऐप्स, बहुत सारी वेबसाइट मार्केट के अंदर आती हैं, जो हमें बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे तो करती हैं, लेकिन कोई ऐप 1 मंथ, कोई 2 मंथ, कोई 4 मंथ के बाद मार्केट से गायब हो जाती है। और इसी का सोल्यूशन क्या है कि मार्केट के अंदर अभी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म आने स्टार्ट हो चुके हैं। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म वो वाले प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर किसी एक ओनर का कंट्रोल नहीं होता, जो प्रॉपर तरीके से कम्युनिटी ड्रिवन के बेस के ऊपर क्रिएट किए जाते हैं, और जहां पर आपको खुद डिपॉजिट नहीं करना पड़ता, खुद विड्रॉ नहीं करना पड़ता, जहां पर कोई उनको मैनुअल ऑपरेट नहीं कर रहा होता, जहां पर कोई वेबसाइट बंद होने के बाद भी वो सिस्टम आपको कोलैप्स होते दिखाई नहीं देती। तो अभी धीरे धीरे सारे के सारे ऑनलाइन सिस्टम डिसेंट्रलाइज वे में आने लगे। लेकिन डिसेंट्रलाइज वे के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपके साथ स्कैम हो सकता है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होने जा रहा है। ये सिस्टम भी दावा कर रहा है कि हम प्रॉपर तरीके से 100% डिसेंट्रलाइज हैं। हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्यूटेबल कोडिंग के अंदर बनाया गया है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता, जहां पर कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, जहां पर कोई भी ऑपरेशन जो है वो मैनुअली नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज जो जहां पर हमें दिखाई दी वो क्या है कि इनका कहना है कि हम फर्स्ट डे से ऑडिट रिपोर्ट के साथ आएंगे। जब कोई कंपनी, जब कोई संस्था किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करती है कि जो लॉन्गेबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई संस्था वेरीफाई करने के साथ साथ उसको ऑडिट भी कर दे, तो एक तरह का सोने पे सुहागा हो जाता है कि जो लोग डिसेंट्रलाइज को वेरीफाई करना नहीं जानते, उनके लिए भी जहां पर ऑडिट रिपोर्ट जो है ना वो एक तरह का उनको भरोसा दे देती है कि यार ये इस कंपनी ने, संस्था ने इसको ऑडिट किया हुआ है, जो बड़ी संस्था है, इसके चलते हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म का नाम है क्रिप्टो फॉर्चून, और ये प्रॉपर तरीके से डिसेंट्रलाइज वे में आ रहा है, ऑडिट रिपोर्ट के साथ आ रहा है, इम्यूटेबल कोडिंग के साथ आ रहा है। ये सारी चीज़ें इनकी मैनेजमेंट का जहां पर दावा है। आज इस वीडियो में जानते हैं इसका ओवरव्यू। मैं आपको इसकी जो फाइनल पीडीएफ है वो एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जहां पर क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है, क्या क्या चीज़ों के ये दावे कर रहे हैं। हाँ, इन फ्यूचर क्या ये इसके ऊपर खड़े उतरते हैं, इसके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि जब तक कोई भी सिस्टम मार्केट के अंदर फुली सक्सेसफुली रन हो नहीं जाता, तब तक हम किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आपको इस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, आपको ट्रस्ट करना है अपनी रिसर्च के ऊपर, आपको ट्रस्ट करना है कि आप क्या लगा रहे हो, आपका वहां पर लॉस क्या है, आपका वहां पर प्रॉफिट क्या है, आप कितने रिस्क में हो। ये सारी चीजें कैलकुलेट कर कर, सोच समझ कर अगर आप चलोगे तो आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता। आप कैलकुलेशन के बेस के ऊपर इन सिस्टम को यूज करके बहुत बढ़िया अर्निंग कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, मैं एक यूट्यूबर हूं और आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूं इस वीडियो में, आपने इसको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। आपने अगर कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने खुद का रिसर्च और एनालिसिस करना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी है। आपको अगर इस सिस्टम से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उसकी जिम्मेवारी हम नहीं लेते। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो है क्रिप्टो फॉर्चून प्रोजेक्ट के बारे में। क्रिप्टो फॉर्चून इज नॉट जस्ट अनदर अर्निंग प्लेटफॉर्म, इट्स अ सेल्फ रनिंग इकोसिस्टम फॉर क्रिप्टो बेस्ड फाइनेंशियल ग्रोथ। जहां पर इन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो कम्युनिटी ड्रिवन का सोल्यूशन है, और हम ग्लोबल अर्निंग अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से ऑटोमेशन, यानी कि सब कुछ जहां पर ऑटोमेटिक मोड के अंदर होगा, ट्रांसपेरेंट, सारा कुछ आप देख सकते हो उसकी कोडिंग के अंदर, एंड इम्यूटेबल, जिसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। इस चीज के बिहाफ के ऊपर हम इसको मार्केट में उतार रहे हैं। अगर आगे बात करें तो हर एक प्लेटफॉर्म का एक मिशन होता है, एक विजन होता है। ऐसे ही इनका भी एक मिशन है, एक विजन है कि हम फाइनेंशियल आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा जो कोड है ब्लॉकचेन के ऊपर वो प्रॉपर तरीके से ट्रस्टेबल है, ट्रांसपेरेंसी है एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आपको इन चीज़ों के ऊपर जो सर्विस मिलेगी, आप उन सर्विस का बेनिफिट्स कैसे ले सकते हो, इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें एक मिशन और विजन में होती है। आप इसको रीड आउट कर सकते हो। आगे बात करते हैं कि इस सिस्टम के अंदर जब हमने बोला कि ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ब्लॉकचेन के थ्रू ही रन होते हैं। और ब्लॉकचेन आ गई तो फिर वहां पर आपको एक नेटवर्क भी चाहिए ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए। उस नेटवर्क का नाम है जहां पर बाइनांस स्मार्ट चेन वेब 20, जो कि बाइनांस का सबसे टॉप वाला ब्लॉकचेन है। आप इसको जानते हो, बाइनांस वर्ल्ड की नंबर 1 सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और उसका सबसे टॉप का जो
नेटवर्क है वो है BEP20। तो जहां पर इन्होंने इसके 5 जहां पर मुख्य कारण बताए हुए हैं कि हम क्यों बाइनांस BEP20 को यूज कर रहे हैं। पहला है लो ट्रांजैक्शन फीस, इसके अंदर फीस कम लगती है। दूसरा है फास्ट ट्रांजैक्शन, अगर हम अथीरियम की बात करें या ट्रोन की बात करें उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है काफी फास्ट हो जाती है। ईजी टू यूज अगर हम बात करें तो अथीरियम की ब्लॉकचेन बड़ी ब्लॉकचेन है, लेकिन उसके बाद अगर सबसे ईजी टू यूज कोई नेटवर्क होता है तो वो है BEP20। उसके बाद अगर बात करें फोर्थ पॉइंट की तो लार्ज एंड ट्रस्टेड इकोसिस्टम। भाई बाइनांस का हिस्सा है, बाइनांस वर्ल्ड की नंबर 1 सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पर लाखों लोग बाइनांस के अंदर डॉलर को बाय करते हैं, सेल करते हैं, क्रिप्टो को ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो को होल्ड करते हैं। ये इतने बड़े इकोसिस्टम का एक पार्ट है। और फिफ्थ है सिक्योर एंड रिलायबल नेटवर्क। जब से ये नेटवर्क आया है इसने अपनी अलग से ही पहचान बनाई हुई है और अभी तक इसके अंदर कभी भी आपको कोई लूप होल देखने को नहीं मिला। बढ़िया सिक्योरिटी है और आगे आने वाले दिनों में भी ये काफी अच्छी तरीके से रिलायबल है आपका फ्यूचर यूजर्स के लिए भी। वाई चूज अस, हम इस प्रोजेक्ट को क्यों करें, हम इसको क्यों चूज करें, तो उसके कुछ मुख्य कारण हैं। एक तो जहां पर ये बताया गया है कि जो 100% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन मोड के ऊपर है, कि जहां पर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको प्रॉपर तरीके से सारे के सारे जो भी ऑपरेशंस होंगे वो ऑटोमेटिक फॉर्म के ऊपर ही दिखाई देने वाले हैं। 100% ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, आप इसकी सारी कोडिंग देख सकते हो, जो लोग कोडिंग को समझते हैं उसको रीड कर सकते हैं। बाकी लोगों को जहां पर ये भी बताया जाएगा कि आप कैसे इन चीज़ों को चेक कर सकते हो। साथ ही साथ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हो, पैसा कहाँ पे जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किस एड्रेस के ऊपर जा रहा है। तो प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट चीज़ें होंगी तो हमारा ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड होता है। 100% वेरीफाइड डिसेंट्रलाइज है, प्रॉपर तरीके से आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वेरीफाई की टिक भी नजर आएगी, ब्लॉकचेन जहां पर टिक उसी के ऊपर लगाती है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड होगा। साथ ही साथ कोई एडमिन कंट्रोल नहीं है, जहां पर कोई भी एक पर्सन या कोई कंपनी इसको कंट्रोल नहीं कर रही, ये प्रॉपर तरीके से कम्युनिटी ड्रिवन है। और जहां पर अगर हम क्रिप्टो फॉर्चून की कम्युनिटी की बात करें तो ये सिर्फ किसी एक देश का प्रोजेक्ट नहीं, अलग अलग देशों के अंदर जहां पर लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप इसके अंदर वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोर कर सकते हो। व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज ए सेल्फ एग्जीक्यूटिंग डिजिटल एग्रीमेंट इनकोडेड इन कोड। एक ऐसा कोड होता है जिसके अंदर हर एक चीज की कोडिंग डाली जाती है, हर एक कमांड डाली जाती है जो सेल्फ एग्जीक्यूट होती है, जिसको कोई मैनुअली ऑपरेट नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है। जो उसके अंदर एक बार कमांड डाल दी और उसको ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया, फिर वो कमांड के अकॉर्डिंग अपने आप ही ऑटोमेटिक मोड के अंदर चलता है, जहां पर कोई भी मैनुअली ऑपरेशन नहीं किया जाता। रोटेशन इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो दोस्तों बहुत कम प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी देते हैं। हमने मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म देखे जो ये दावा करते हैं कि हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, हम रियल एस्टेट के काम करते हैं, हमारे और भी बहुत सारे बिजनेस हैं, हम अलग अलग देशों के साथ व्यापार करते हैं, वहां से जो पैसा जनरेट होता है, हमें पैसा जनरेट करना आता है, वो हम आपको देते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया हुआ है कि जहां पर सिर्फ रोटेशन होगी, रोटेशन ही हमारा जो मेन फंडामेंटल है ना, प्रिंसिपल जो है मेन, वो हमारा रोटेशन है। तो जहां पर कम्युनिटी ड्रिवन है, जैसे जैसे कम्युनिटी आएगी वही पैसा रोटेट करके एक मैकेनिज्म, एक डिसेंट्रलाइज वे के अंदर जो कोडिंग की है उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको पहले ही ये चीज बता दी गई है कि जहां पर मनी जनरेट नहीं होगी, जहां पर मनी रोटेट होगी। जिन लोगों को इसके बारे में पता है कि मनी रोटेशन की पावर क्या है, वो इसको बड़ी बात ही समझ सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट क्रिप्टो फॉर्चून। तो अभी ये सारी चीजें हमने देख ली, ब्लॉकचेन के ऊपर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस है, डिसेंट्रलाइज है, ऑडिट रिपोर्ट के साथ आ रहा है, जहां पर सारा कुछ ऑटोमेटिक मोड के ऊपर हो रहा है। लेकिन अभी आते हैं मेन काम के ऊपर, जहां पर हमारा फोकस है कि इसको हम स्टार्ट कैसे करें। तो भाई स्टार्ट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी, आपको कोई वेबसाइट डाउनलोड नहीं करनी, क्योंकि एप्लीकेशन और वेबसाइट ज्यादा ट्रस्टेड नहीं होती, वो कभी भी गायब हो सकती हैं। आपको करना है अपना Web3 वॉलेट डाउनलोड। सबसे पहला स्टेप, डाउनलोड ए Web3 वॉलेट। स्टेप 2 क्या है? आपको उसके अंदर चाहिए USDT टीथर, जिसको हम बोलते हैं BEP20 की ब्लॉकचेन के ऊपर। ओके, BEP20 के नेटवर्क के ऊपर आपको चाहिए USDT। तीसरा क्या है? आपको जहां पर रजिस्टर करने के लिए एक रेफरल लिंक चाहिए, वो रेफरल लिंक आपका अपलाइन, आपका दोस्त कोई भी दे सकता है। स्टेप 4, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर एंड एंजॉय। कि आपने अपना एक स्टार्टअप अमाउंट सेट करना है वहां पर अपने वॉलेट के अंदर, तो आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर पाओगे। अभी सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपने Web3 वॉलेट जहां पर लगाना है। तो कौन सा वॉलेट? जहां पर आप मेटामास्क लगा सकते हो, टोकन पॉकेट लगा सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। लेकिन जहां पर इन्होंने हमें थोड़ा सा सजेस्ट किया है कि सेफपोल और टोकन पॉकेट बेस्ट है। आप ट्रस्ट वॉलेट थोड़ा पुराना हो चुका है, उसके अंदर कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग लगेंगी, तो आप अगर उसको अवॉइड करके सेफपोल या टोकन पॉकेट को यूज करते हो तो वो आपके लिए बेटर है। स्टार्टअप हो गया, कितने से स्टार्टअप करना है अभी इसके ऊपर बात करते हैं। आपको जहां पर 3.33% डेली मिलेगा और वो भी 30 डेज तक।
आपका प्रिंसिपल भी रिटर्न हो जाएगा 30 डेज के बाद। मतलब 30 दिनों के बाद आपने जो भी लगाया है, अगर 3.33% के अकॉर्डिंग देखें तो आपका जो भी प्रिंसिपल आपने लगाया वो डबल हो जाएगा 30 दिनों के अंदर अंदर। और जो 30 दिन का ही साइकिल है, ये है इसका एक प्लस पॉइंट जो आपको शायद दूसरे सिस्टम्स के अंदर नहीं मिलेगा, कि जहां पर सिर्फ आपको एक साइकिल के अकॉर्डिंग चलना है। फर्स्ट साइकिल कितने का? 30 दिनों का है, जहां पर आप $10 से लेकर $500 तक का स्टार्टअप ले सकते हैं। अब अगर आप $10 लगाओगे तो आपके 30 दिन में हो जाएंगे $20। अगर आप $500 लगाओगे तो आपके 30 दिन में हो जाएंगे $1000। और आप उसको प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट दोनों को ले सकते हो अपने वॉलेट के अंदर। अब जहां पर एक और चीज है, मैं ऐड ऑन कर देता हूं आपको, कि जहां पर कोई भी पर्सन डायरेक्टली $500 से ज्यादा अमाउंट से आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पर्सन जहां पर आता है, चाहे वो बड़ा मिलेनियर बिलेनियर भी है, उसको सबसे पहले इसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग फर्स्ट साइकिल के अंदर ही एक्टिवेट करना होगा। वो ज्यादा से ज्यादा $500 लगा सकता है। तो ये ब्यूटी हो जाती है सिस्टम की, कोई भी सिस्टम लॉन्ग टर्म के लिए चलने आता है ना मार्केट के अंदर, तो वो डिपॉजिट के ऊपर रोक लगाता है। जो सिस्टम मार्केट से भागने होते हैं, जल्दी पैसा इकट्ठा करके